एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा परीक्षण के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में जो सबसे पहला स्थान होता है वो भाषा का होता है। भारत की कोई प्रादेशिक भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि। थोड़े से व्यक्तियों की मातृभाषा अंग्रेजी भी है, पर प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त भारत में कुछ उपभाषाएं भी होती हैं। विद्यालय में ये उपभाषाएं नहीं पढ़ाई सकती हैं तथा जिनकी मातृभाषा कोई उपभाषा है उनके लिए स्कूल में पढ़ाई जाने वाली मातृभाषा ना होकर के एक नई भाषा ही है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रजभाषी व्यक्ति के लिए हिंदी या खड़ी बोली ब्रजभाषा मातृभाषा ना है। जब यदि किसी हिंदी परीक्षण में हम ब्रज प्रदेश एवं खड़ी बोली प्रदेश के व्यक्तियों के लिए समान मानक बनाएं तो यह न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नगरों में बोली जाने वाली एवं स्कूल में पढ़ाई जाने वाली साहित्यिक हिंदी भाषा पर समान रूप से अधिकार नहीं होगा। जिन व्यक्तियों की स्कूल एवं घर की भाषा समान है उन्हें निस्संदेह लाभ रहेगा। पुस्तक भाषा के अंतर्गत अनेक बातें सम्मिलित हैं, जैसे वाचन, लेखन, शब्द, उपसर्ग, विसर्ग, विदेशी एवं अन्य भाषाओं के शब्दांश तथा मुहावरे। साहित्यिक पुस्तकों के लेखक, साहित्यिक की विषय वस्तु, भाषा की आंतरिक शब्द रचना, व्याकरण आदि। हमने वाचन एवं लेखन का वर्णन केवल उनके महत्व, उनकी अलग समस्याओं में रखकर किया है। विदेशी भाषा अंग्रेजी। भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विदेशी भाषा अंग्रेजी है। यद्यपि यह उतनी विदेशी नहीं लगती है जितनी कि फ्रेंच, रूसी, जर्मन लगती है। इसका रीज़न यह है कि वर्षों तक जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारे शिक्षा का माध्यम रही है। सरकारी एवं व्यापारिक पत्र व्यवहार, सैनिक आदेश, विज्ञापन, प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं सभी अंग्रेजी में निकलती रही हैं। कुछ व्यक्ति तो अपनी मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को अधिक सुंदर एवं स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भारतीयकरण या मातृभाषा के उत्थान का नारा कितना ही जोर से क्यों न बुलंद किया जा रहा हो, अब भी सभी विज्ञानों में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन प्राय अंग्रेजी भाषा में ही होता है। इसका कुछ भी कारण हो क्यों न हो, लंबी दास्ता से उत्पन्न प्रवृत्ति प्रयोग न होने से भारतीय भाषाओं में भाव अभिव्यक्ति में असुविधा। कुछ लोगों का निहित स्वार्थ यह सत्य है कि अभी एक लंबी अवधि तक हम अंग्रेजी से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ऐसी अवस्था में अंग्रेजी के परीक्षणों का निर्माण एवं प्रयोग आवश्यक है। अंग्रेजी पर परीक्षण बनाना अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी भी है, क्योंकि संपूर्ण भारत में उस परीक्षण का प्रयोग संभव है। भाषाओं के परीक्षणों के साथ यह बात नहीं है कि इनका प्रमाणीकरण एवं प्रयोग एक निश्चित सीमित रहेगा, पर यह परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि भारतीय बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अंग्रेजी जिनकी मातृभाषा है उन बालकों के लिए बनाए गए इंग्लिश एवं अमेरिकी परीक्षण हमारे देश के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बालकों का स्तर भारतीय बालकों के अनुरूप नहीं है। विभिन्न भाषाओं में शब्द गणना, काउंटिंग वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। भाषा का विकास बालक में क्रमशः होता है। प्रारंभ में वह थोड़े से ही शब्द जानता है, पर सामाजिक विकास एवं शिक्षा के साथ साथ वह अधिक शब्द सीखता है। उसका शब्द भंडार बढ़ता जाता है। आगे चलकर व्यक्ति के व्यवसाय एवं प्रशिक्षण के अनुरूप उसका शब्द भंडार बढ़ता है। कानून विशेषज्ञ, डॉक्टर, व्यापारियों, शिक्षकों सबका अपना अलग अलग क्षेत्र है। किसी विशिष्ट अवस्था या कक्षा के स्तर पर परीक्षण की रचना करते समय भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि उस अवस्था या कक्षा तक कितने शब्द भंडार की आशा की जा सकती है। इस संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं। यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी स्तर पर कौन से शब्द सर्वाधिक प्रयोग में आते हैं। थॉर्नडाइक ने 1922 में अंग्रेजी भाषा के 20,000 सर्वाधिक प्रचलित शब्दों की एक सूची प्रकाशित की थी। अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना में इस शब्द सूची की सहायता ली गई। भारतवर्ष में श्री जे.सी. कॉनिंग ने हिंदी भाषा में 1,000 शब्दों की एक शब्द सूची प्रकाशित की थी, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित शब्द थे। बाद में मध्य भारत के शिक्षा विभाग की सहायता से इसमें बढ़ाकर 4,000 शब्द कर दिए गए थे। अब तो लगभग सभी भाषाओं में इस प्रकार की शब्द सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसी सूचियों की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की प्रादेशिक भाषाओं में अनेक पर्याप्त रूप से विकसित हैं। प्रत्येक का अपना साहित्य है और विस्तृत शब्दावली है। संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से शब्दावली लेकर इनके विकास की संभावना भी काफ़ी है। एक साधारण व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह संपूर्ण शब्दावली से परिचित हो। भाषा योजना का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी। भाषा परीक्षणों के निर्माण से पहले उन दक्षताओं का जानना जिस पर कि शाब्दिक अभिव्यक्ति निर्भर है उपादेय होगा। भाषा योग्यता में निहित दक्षताओं की एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक रूपरेखा निम्नलिखित है। इसमें हम शब्द के बारे में, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका वर्ण विन्यास, आवश्यक शब्दों के
वर्ण जानना। शब्द चयन, समान एवं विरोधी शब्द, अर्थपूर्ण ढंग से शब्द योग, शुद्ध प्रयोग संज्ञा, किसी क्रिया, विश्लेषण आदि का शब्द कोश का प्रयोग, अर्थ एवं उच्चारण समझना। वाक्य यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस का प्रकार नकारात्मक, कथनात्मक, प्रश्नवाचक आदि एवं रूप सरल और मिश्रित होना चाहिए। पूर्ण, अपूर्ण, संगठन, विचार क्रम होना चाहिए। इसके बाद हम कंडिका यानी कि पैराग्राफ। रचना एकता, संबंधता, रूप, लंबाई, प्रारंभिक एवं अंतिम वाक्य, संगठन, रूपरेखा, विचार क्रम। फोर्थ है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। व्यापारिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के पत्रों को लिखते समय उचित विषय वस्तु, भाषा का चुनाव, उपयुक्त शीर्षक आदि होना चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य बातें यानी कि जनरल। दीर्घ अक्षर वाक्यों के प्रारंभिक अक्षर उपाधि नाम के पहले विराम चिन्ह, कॉमा, विराम आदि, हस्तलेखन, सुस्पष्टता एवं गति। तट स्थान या हाशिया, मार्जिन, बाईं ओर पृष्ठ के ऊपर एवं नीचे खंडिका के पूर्व यानी कि पैराग्राफ के पूर्व और लेफ्ट साइड में। अंग्रेजी भाषा के विदेशी प्रमाणीकृत परीक्षण, फॉरेन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश। भाषा परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जनरल मेयर लैंग्वेज तथा एनालिटिक स्केल्स। जनरल मेयर लैंग्वेज स्केल तथा एनालिटिक स्केल्स, जिसको हम क्रमशः सामान्य श्रेष्ठता परीक्षण या तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं। लिखित रचना यानी कि कंपोजिशन की सामान्य श्रेष्ठता का मूल्यांकन सदैव से विद्यालयों में होता रहा है, पर सबसे बड़ी कठिनाई है कि स्वयं रचना के अनेक तत्वों का निहित होना। इसके कारण मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं होते। कुछ प्रमुख अमेरिकी परीक्षण हैं हिलेगस रचना मापदंड यानी कि हिलेगस कंपोजिशन स्केल, लिखित रचना मापन का मापदंड, स्केल फॉर मेजरिंग राइटिंग रिटन कंपोजिशन, थॉर्नडाइक का लिखित रचना की विशेषता का मापन, थॉर्नडाइक मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इन रिटन कंपोजिशन आदि। अंग्रेजी व्याकरण के प्रयोग की क्षमता का मापन करने के लिए आयोवा व्याकरण सूचना परीक्षण, आयोवा ग्रामर इंफॉर्मेशन टेस्ट एवं कवि व्याकरण परीक्षण, कवि ग्रामर टेस्ट है। विश्लेषणात्मक परीक्षणों में स्टैनफोर्ड निष्पत्ति परीक्षण यानी स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट, भाषा योग्यता परीक्षण, आयोवा लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, प्राचीन भाषा नैदानिक परीक्षण, फ्रांसेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज, ग्रीन स्टेप भाषा योग्यताएं परीक्षण, ग्रीन स्टेप लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आदि अधिक प्रचलित हैं। स्टैनफोर्ड निष्पत्ति परीक्षण में भाषा के 3 पक्ष, दीर्घ अक्षरों, विराम चिन्हों के प्रयोग एवं शब्द प्रयोग का मापन होता है। आयोवा भाषाएं योग्यता परीक्षण में 350 पद हैं और कुल समय अवधि 46 मिनट है। इसके 7 भाग हैं, वर्ण विन्यास, शब्दार्थ, भाषा प्रयोग, व्याकरण, वाक्यार्थ, दीर्घ अक्षर एवं विराम चिन्ह। फ्रांसीसी नैदानिक परीक्षण में सर्वनाम, क्रिया एवं रचना से संबंधित कठिनाइयों का विश्लेषण किया जाता है। ग्रीन स्टेप भाषा योग्यताएं परीक्षण हाई स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें भी भाषा के अनेक पक्षों जैसे दीर्घ अक्षरों, वर्ण विन्यास, व्याकरण, वाक्य रचना आदि का मापन करते हैं। वर्ण विन्यास परीक्षण, स्पेलिंग टेस्ट, विचारों के संबंध में सही भाषा अत्यंत उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा में बिना सही वर्ण विन्यास यानी कि स्पेलिंग के भाषा सही नहीं मानी जाएगी। इसी कारण स्कूलों में सही वर्ण विन्यास में प्रशिक्षण पर आवश्यक बल दिया जाता है। विशिष्ट शब्दों के वर्ण विन्यास में बालक पारंगत हों ऐसी चेष्टा की जाती है, पर ऐसा विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में किया जा सकता है। हाई स्कूल या समकक्ष कक्षाओं में वर्ण विन्यासों का शिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता, और विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वह शब्दों को शुद्ध लिखेगा। बिना इसके उसकी रचना अपूर्ण समझी जाती है एवं उसके अंक काट लिए जाते हैं। विदेशों में विशेषकर अमेरिका के जो वर्ण विन्यास परीक्षण बने हैं उनका आधार कुछ विशिष्ट शब्दों का चयन, जिसमें प्रायः विद्यार्थी गलती करते हैं। आयरलैंड थॉर्नडाइक प्रवृत्ति व्यक्तियों ने ऐसे शब्दों की सूची बनाई है। आयोवा वर्ण विन्यास मापदंड 3000 शब्दों पर आधारित है। यह परीक्षण अब पुराना पड़ गया है। साइमन्स बिक्सलर स्टैंडर्ड हाई स्कूल वर्ण विन्यास परीक्षण यानी कि साइमन्स बिक्सलर स्टैंडर्ड हाई स्कूल स्पेलिंग टेस्ट 7 से 12 बी कक्षाओं तक के लिए है। इसमें 2900 से 10
29 यानी कि 2910 शब्दों को कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पढ़ने विन्यास परीक्षण की रचना में सर्वप्रथम समस्या है। शब्दों का चयन यह अत्यंत आवश्यक है कि उन शब्दों को लिया जाए जो परीक्षार्थी के लिए उपयोगी हो। शब्द के चयन में कुछ प्रसिद्ध शब्द सूचियों जैसे थॉर्नडाइक अध्यापक शब्द पुस्तक यानी कि थॉर्नडाइक टीचर्स वर्ड बुक, हॉर्न बेसिक राइटिंग वोकेबुलरी आदि का प्रयोग करते हैं। शब्द कितने कठिन हो, यह दूसरी समस्या है। विद्यार्थियों के स्तर एवं विद्यालय में किस कक्षा में पढ़ते हैं आधारभूत इस आधार पर शब्दों की कठिनाई का निर्णय करते हैं। शब्दों की संख्या ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत अधिक। 25 से कम शब्द नहीं होने चाहिए और 100 से अधिक नहीं होने चाहिए। वर्ण विन्यास परीक्षण जहाँ तक हो लिखित होने चाहिए। हॉर्न के अनुसार रिकॉग्निशन परीक्षण में उत्तम रहते हैं। वर्ण विन्यास परीक्षणों के वर्ण विन्यास स्तर के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इससे उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर भी प्रकाश पड़ता है। यह जान लेने के पश्चात कि विद्यार्थी किन शब्दों के वर्ण विशेष रूप से नहीं जानते हैं, इन पर अभ्यास कराने में विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी जो रचना या निबंध लिखें उसे वर्ण विन्यास संबंधी भूलों का पता लगाना चाहिए। वर्ण विन्यास संबंधी कठिनाइयों के कारण का पता लगाने के लिए उसकी बुद्धि लब्धि, विद्यालय में प्राप्त अंक, वाचन परीक्षणों में प्राप्त अंक, स्कूल में उपस्थिति, दृष्टि एवं श्रवण संबंधी कठिनाइयों, सामान्य स्वास्थ्य, व्यक्तिगत गुण आदि संबंध में तथ्य एकत्रित करने चाहिए। तत्पश्चात उसके दोषों के प्रतिकार के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे शब्दों को नियमित करना, नियमित अध्ययन, शारीरिक कठिनाइयों का निराकरण, उचित उच्चारण का अभ्यास, सफल प्रयास के द्वारा बालक में विश्वास जागृत करना। सामाजिक विषयों में परीक्षण टेस्ट इन सोशल सब्जेक्ट सामाजिक विषयों के अंतर्गत मानव संबंध एवं विभिन्न व्यक्तियों की अंत प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन विषयों के अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में अधिक उपयोगी बनाना है। इन विषयों में विद्यार्थी की निष्पत्ति का मापन करने के लिए अनेक परीक्षण बने हैं, पर इनका नैदानिक महत्व संदेहजनक है। तो आज हमने भाषा के टेस्ट के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।